दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाली मोहम्मद की ज़ात पर। अब आपके सामने जनाब ज़ाकिर अहले बैत इमरान हैदर साहब आए और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इल्तमास दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला बाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मन सादिल व नहार वलिय्यम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हता तुस्के नहु वर्ज़क़तवन व तुमतियहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजा या क़ाइम आले मोहम्मद नादिलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु लका फ़िन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलियन बे अली। सलवात सारे साहिबान ऊंची आवाज में पढ़ो। इंजनी सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। सारे मिलके ऊंची सलवात पढ़ो। अल्लाह बंदा नमाज पढ़े उस बंदे दी कल्ली इबादत, रोजा रखे उस बंदे दी कल्ली इबादत, हज करे उस बंदे दी कल्ली इबादत, खुम्स देवे उस बंदे दी कल्ली इबादत, ज़कात देवे उस बंदे दी कल्ली इबादत। दरूद एक ऐसी इबादत है जो खुद खुदा से मिलती है। सारे मिलके ऊंची सलवात पढ़ो। अजे भी चंद बंदे नहीं शामिल हुए। बंदा नमाज के बाद दुआ मंगता है, पालने वाला मेरे रिज़्क़ च इज़ाफ़ा फरमा। मजलिस च बैठ के दुआवां मंगते हो रिज़्क़ दी खातिर। इवें अपनी ज़बान नहीं तो छेवें इमाम फरमांदे अगर जेड़ा बंदा चाहता है कि उनके रिज़्क़ च इज़ाफ़ा हो जाए, साडे उत्ते खुश हो के दुरूद पढ़दा रहे, अल्लाह उनके रिज़्क़ च इज़ाफ़ा करे। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर। खालिक हकीकी दा नाम बुलंद है, सारे बुलंद ना चढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुल्ल ईमान जब नारे हैदरी। हर हलाल दी ज़बान ते नाम अमीर दी गूंजे हैदरी। बावाज़े बुलंद सलवात। है जैसे दो चार गल्लां कर लवां। रमजान का महीना है, सारे दिन का रोजादार जब आके सफ़े आजाद बंद है तो एक ऐसा फरमान सुनावन लगा कि हर अज़ादार के चेहरे पे मुस्कुराहट आसी। घर बार छोड़ के मजलिस हुसैन जो आप आंदे हो, पाकां दी निगाह च मजलिस हुसैन दा अजर कितना है। फैसलाबाद वाले तुसां इजाजत रहो तो आपको तुम्हारी शान दे सामना चाहना। तवज्जो है साहिबान दी। अपनी ज़बानी नहीं, अल्लामा मजदसी अल रहमत दी कलम दा लिखो है फरमान कि सादिक आले मोहम्मद को फरमांदे जेड़ा बंदा जेड़ा मोमिन मजलिस हुसैन च आ बहंदा है तो वक्त जिक्र पाक सुनदा है, जिस तो मेरा पहला कदम इमाम बारगाह के गेट तो बाहर जाता है, वो अपने आप में ये समझे वो बात शुक्र में जो होर को अता कराता है। वाह वाह, क्या बात है भाई तेरे सुनन दी। मां हुसैन दी राजी होंदा भाई, क्या बात है भाई तेरे सुनन दी। वो मां दे शिकम विचों होन पे बाहर आंदा है। और फकत फरमान नहीं, ये एक पैगाम है जेड़ा मोमिन किसी वजह तो मजलिस हुसैन च नहीं आ सका।
ये पैगाम में हर अज़ादार का हक बनता है उनको जाके जिस भी पढ़ने वाला इमरान हैदर है मौला दादना जज़ा के रही वो फरमान सुनाए ते मजलिस से लाज़मन आया करो। जो एडा सोना सोना ने एक और फरमान सुनावा चा चलो पढ़ रही मजलिस से हुसैन दी वज़मत हुआ चा या जेरे 4 मिनट फजाइल देन वो मजलिस से हुसैन अज़ादारां दी शान दे पढ़दा चा। जितने अज़ादार मजलिस से हुसैन च बैठे हो कदा ए न सोचा कर कि तुस अपनी मर्जी ना लाए हो। हाय 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 क्या बात है भाई, क्या बात है। जागदे अज़ादार वास्ते जुमला पढ़ना चाहना मेरे तवज्जो च बैठा है। कदा न सोचा कर जो तू अपनी मर्जी ना लाए। नहीं जब तू घरों टुरा है ना तेरा पंजवां इमाम फरमांदा है तू घरों कदम अपनी मर्जी नाल नहीं चाहना उतने तक बंदा मजलिस से नहीं आ सकता जो पंजवां इमाम मोहम्मद बाक़िर औलाद मोहर ला गया। वाह 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 क्या बात है भाई सुनन दो हाथ उठे है क्या बात है भाई तुम्हारे सुनन ए शान मजलिस से हुसैन कितना तू अजीम अजमत दा मालिक है तेरे नाम ते बाक़िर उलूम जैसे इमाम दी मोहर लगी। जब मजलिस हुसैन वास्ते घरों टुरदा है ना हर कदम ते तेनू नेकियां मिलदियां और अल्लाह दी बड़ी कायनात तो जो मेरे अलो अल्लाह दी बड़ी कायनात चंद इबादतां ऐसियां जिन्हां दे करन नाल गुनाह मिटदन सवाब लिखिंदा गुनाह मिटदन सवाब लिखिंदा है। चलो समझावन दी खातिर जितने पढ़ लिखे अब आप मेरे सामने तशरीफ फरमान है एक कलम दा केड़ा काम होंदा है लिखना बोलो लिखना रिमूवर दा काम केड़ा होंदा है मटावना रेजर रिमूवर जेड़ी चीज तुसी आप लो रबड़ भी आखदे ने जाटकी जी ज़बान विच कलम दा काम है रबड़ दा काम है। अगर तुसा नेकी करदे हो लिखदे हो ना ए सज्जे पासे वाला जेड़ा बैठा तो वेदा पे है ना अल्लाह ने ड्यूटी लाई सी छोटी तो छोटी नेकी करे से ए लिखे सी ते जेड़ा ए है छोटी तो छोटा गुनाह भी करे से ए लिख सी आखो भाई इमरान है दरो केड़ी इबादत है जेने करन नाल सवाब भी मिले गुनाह मिल जाए तो अल्लाह की बड़ी कायनात तो इबादत है जिन्हां दे करन नाल सवाब मिलदे गुनाह मिलदे कोई हल करीम आले मोहम्मद दे हाय 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 दुरूद दे पढ़न नाल तैन सवाब मिलदा है पढ़न नाल गुनाह मिट दिन मैं देख सो केरा अज़ादार दा चेहरा खिलदा है वो खुशी के लिए मैंने दाद देंदा या दुआ देंदा है बस दुआ दा हिरस है दाद तेरी मर्जी हो रे दुआ मांगो सुन के बेशक कुछ दुआ पहली बात मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरूद है सारे मिलके सलवात कोशिश करो सारे मिलके सलवात पढ़ दो अल्लाह बिस्मिल्लाह। पहली इबादत बिस्मिल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद ते बहुत ही प्यारी शख्सियत आलिम दीन किबला साहब तशरीफ फरमान है तो जो है ना मेरे यार मैं मेंबर छुड़े सा ते किबला साहब वाला दुआ लमन दिखाते दो इबादतें ऐसी हैं जिन्हें करने नाल सवाब मिलता है गुनाह मिटते हैं। पहली इबादत मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरूद बिस्मिल्लाह जिंदे पढ़न नाल सवाब मिलता है गुनाह मिटते हैं। कितना तू खुश होते हैं ते कितने में इमदाद से दूसरी इबादत का नाम है मजलिस हुसैन। मजलिस हुसैन के साल दिन का सवाब मिलते सागिन ता गुनाह मिटते हैं। और इतनी अजमत दी मालिक मजलिस हुसैन मजलिस हुसैन ना होया ते अज़ादार भी ना होवे ना इतनी अजमत दे मालिक अज़ादार ज़ाकिर और फकत मजलिस हुसैन की वजह इज्जत अता हुई। कोई लंबी ड्यूटी नहीं
क़िबला साहब तशरीफ फरमान जरूर पढ़ा, लेकिन अदब भी इजाजत नहीं देता। बहु मार हाई अली दियां धियां नूं गाजी ते, थोड़े बंदे हाई कीती है। यानी क्यों ना आखा, मैं उस जवान दी शहादत दा जुमला पढ़दा जिंदे लावण दे बाद जंग मुक गई। तेरी हाय तो सदके थी पाऊं, केरी सोहनी हाय कीती, इतनी ऊंची हाय कर फरिश्ते भी तेरी हाय दा जवाब तो हाय। ढल पिया मुहर्रम दे दुपार, मुक गई गरीब दी थोड़ी जी फौज, मुकी हुई फौज दा पाबंद जरनैल इवें हाथ मिलेंदे होते ते लाशा च खड़ो हो गया है। मौसम मेरी वाल फेर के संगे, तेरी हाय तू सदके थी मां, मौसम मेरी आई ते टुर तू संगे। रोंदो या पास टुरदा टुरदा उस जाते है जिथा अली अकबर दा बाबा पग दे पैच खुल के गल चले। रोंदो बड़ा सामने आ गया है, मौला मौला मन हो इजाजत दे, जना इजाजत का नाम है सैयद रहे के महंगारी तू मेरी फौज का जलवा है। अब्बास तनु इजाजत की में देवा, सज्जे खपे देख के ना ते रो रो के आदा वो किथे फौज जंदा मैं जरना ना आखे कदमा ते हरला के। अगली गल ते हाय का छोड़े वाले रो रो के आदा हैरान हां मैं के चुरी बैठा अकबर दी अकूल रखा रिहाय तू सदके होवा। बहुत सोहनी है अब्बास, तेरी इजाजत मेरे कोल कोई नहीं। रोंदा गाजी टुर रहा है खयाम दे नालों गुजरो, या अब्बास दे कन्ना ते एक आवाज आई है, फजल दी मां है रो रो के दिखड़ी फजल बचना वन मैदान करबला बामे किसी दुश्मन को नहीं पूछना पड़े। नजफ दवा नजफ दा नाम अब्बास दे जिगर ते निश्तर बन के चलना है। इवें आए जिवें जिकदर पानी आंदा है, इवें बीबी दे सामने आके अब्बास आता है, मेरे जींदिया नजफ दा नाम क्यों चाहिए। तलिया टेक के उठिए अब्बास दो चंद मिनट डिठे तो रो रो के कभी हाय गाजी तू जींदे। ओए जिन्ना समझाए भाई उन्हां दी हाय निकली है। अब्बास तू जींदा है, गाजी दा जुमला है, जीवन दी की निशानी होंदी है। मैं सा गिनदा पिया, मैं तेरे नाल बुलंदा पिया, रो रो के दे नहीं हो गाजी तू जींदो होया। अकबर दे हाथ च बरछी लगिया, गाजी तू जींदो होया। कासिम दी लाश दे टुकड़े थी वजे ना खत्म पढ़ाई। रो रो के दी नजफ दा ना ही वजह तू चाहे जो सुबह तू लेके इन वेले तक हुसैन दी बचड़ी मेरे ख्याल में चन्ना हो गई। पहली बारी जब आई ना मैनू आदी है चाची मेरा चाचा आए, मैं कहे सरदार ज़ादी तेरा चाचा कोई नहीं आया। दूसरी बारी तीसरी बारी ते जब नाम याद आई ना मैं कल कहती है तो कुरान चाह के पढ़ना शुरू किया। मन खुद नहीं सकता लागे के बाद सलाम को देख के दिया मेरे अल्लाह शाला गरीब दी अजा गल्ला खत्म ना होया कान मगर आवाज आई है चाची मेरा चाचा है। हुन बीबी नहीं बोली, अब्बास दौड़ा है, सरदार ज़ादी नौकर हाजिर है। इवें चाचे दे सामने आके आदी है चाचा गाजी मैं इंज नहीं आदी मशक पा फुरात ते पानी ले आ मेरे नाल मेरे ख्याल में जा के असगर दी हालत दे। रो के आदी है चाचा असगर मुंह खुलेंदे ते बंद नहीं थींदा, बंद करे ते खुलदा रहे। रो रो के आदी है चाचा पानी मुंह लेने से जरा मेरा असगर मर गया। सैयद आदा तेरा बाबा इजाजत दे लेंदा मुक गई पढ़ाई किबला साहब नु मेंबर रहमा। रो के आदी चाचा जे मैं इजाजत ले देवा। अब्बास दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई, हाथ बात किया है बिस्मिल्लाह इज्जत आलियो मशक पवी गई। हुन अब्बास ने जंगी हथियार चाहे घंटे दा मजमून मिलने को जो पड़ता है। अब्बास ने हथियार चाहे नेज़ा चाहे खोल चाहे ज़रा चाहे जेना जंगी हथियार चंदा खड़ा है ना ते अब्बास रोंदा भी खड़ा है। खोल चाहे ते रोना है, ज़रा चाहे तो जो मेरे वाला वाला जुमला पड़ता खोल चाहे ते रोना है, ज़रा चाहे ते रोना है।
नेजा चाइस तो रुना तो वो मेरे होवे अंग्रेज़ों ने अमीन के भूले चल गए कि जब तलवार के वारी आई ना तलवार चाह के रो रो के अल्लाह पड़ा और के सामने रख दे तेरे हाय तो सदके थी मां खत्म ओ किताबां सौखी मिल गई इजाजत बस एक वैन करे ना ख़याम दे दरमियान च अब्बास नाल अब्बास दा घोड़ा चुगर दुनिया दा हले इज्जत आले अब्बास ने घोड़े दी वाग च हाथ पाए रुले अब्बास घोड़े दी वाग च हाथ पाए कर छोड़े हाय तो तेरे बात से चला बिराद गाड़ी को गाजी सजे कबे देख क्या देखे जब घोड़े ते चढ़ा कर पशु अकबर जाता हुआ जब घोड़े ते चढ़ा कर पशु का सुना हुआ क्या बात है तेरे हाथ कर दी आवाज आने चाचा कल्ला रे गिरे रोवाली घोड़े पूरे काब छोड़ पाया इधर पालो सारा को लो वही सब काब चला आवाज नो आई चला मैं तो मिला वालिया भाइयों छोड़ो चढ़ा में पास मेरा चाचा गरीब थी इरुवाजी घोड़े दी इंत चढ़े जदा खुदा के राउल में दुनिया में मोहम्मद की जवानी जदा का से राउल में दुनिया में हसन नबी को करवा उमर आलो बाबा ही पूरा काउल में या खबो आवाज को करवा आवाज को करवा हर बीवी चादर लहायो उमर कर दिया बिखरियो हो जावा ओ सादा परवा अल्लाह मोहम्मद की बात है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि वकील महक के जहरातना अल्लामा सैयद फरहान साहब कादरी साहब से के बोल रहे हैं और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आले थार के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। खुशनुदी साहब ज़मा के लिए दुआओं की कबूलियत के लिए बानियान की मेहनत की कबूलियत के लिए मजलिस की मकबूलियत के लिए मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बिलखसूस सरकार मनासिर अब्बास मौज़ाकिरीन शौहदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक आप तमाम हज़रात को
मजलिस अदा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमा। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इज़ाफ़ा फरमा। वाजिबुल एहतराम मिर्ज़ा नदीम साहब मौला रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इज़ाफ़ा फरमा। खालिक कायनात हमारे को गुनाह माफ़ फरमाए, जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमा। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। अज़ीज़ा ने ग्रामी कादर मवालिया ने हजर करार मातम दरान सुल्तान नवा हुसैन बादशाह की इज़्ज़तदार मेहमान ग्रामी। अब तमाम हजरात के सामने ज़्यादा ज़हमत नहीं है, मुल्की हालात आपके सामने, इंतज़ामिया के साथ मामला आपके सामने, लेकिन मुख्तसर वक्त में पूरी नौकरी पेश करना चाहता हूँ। सूरह आले इमरान है और खुदावंद ताला ने कुछ हस्तियों को मुस्तफ़ा बनाया और इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, कि हमने मुस्तफ़ा किया आदम को, नूह को, इब्राहीम को आल समेत और इमरान को आल समेत। लेकिन मैं अपनी तवज्जो एक और रूह की तरफ करवाना चाहता हूं कि अल्लाह ने कम अज कम जो नाम लिए कम अज कम 4 मर्द चुने, यानी 4 मर्द ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने मुकामे मुस्तफियत पे रखा, उन्हें मुस्तफा बनाया। अब मुस्तफा यानी इस्तिफा करना, चुन ले, चुनाव किसी बात पे यानी कोई खासियत हो तो फिर चुना जाता है। 10 बंदों में से एक लीडर चुना जाए तो मानना पड़ेगा ना कि वो 10 से मुख्तलिफ है, कोई उसमें बात ऐसी है कि जिसकी वजह से वो सबसे अलग है और उसे चुना गया। अगर 10 बंदे भी उसे मिल के चुने तो 10 बंदे उसका चुनाव ये बता रहा है कि वो बात 10 बंदों में नहीं जो उस अकेले। तो जो है कि नहीं आप? अच्छा, अब इसमें 2 बातें हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को चुना, जबकि औलाद आदम पूरी दुनिया में अबुल बशर, हजरत नूह को भी चुना, इब्राहीम को भी चुना और इमरान को भी चुना। लेकिन 2 जगह पे अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम को आल समेत, इमरान को आल समेत। देखिए, लावलद आदम भी नहीं, बेऔलाद नूह भी नहीं, लेकिन दोनों को सिर्फ चुना है, बाकी 2 को औलाद समेत। तो आयत बता रही है ना कि आदम की औलाद इस काबिल नहीं तो जो फरमा रहे आप कि वो उस मुकाम पे है। अच्छा, मैं बात आगे बढ़ाता हूं, कम वक्त में अपने मकसद की तरफ आता हूं। जहां अल्लाह ने कुरान में ये कम से कम 4 मर्द तो हैं जिनके नाम, इनके साथ अगर किसी मस्तूर को चुना तो वो 4 मर्दों को चुना, 1 औरत को। इन्नल्लाह या मरियम इन्नल्लाह हस्तफाके व ताहरा, हमने आपको मुस्तफा बनाया, तहारत, यानी मुकामे तहारत क्या है? मरियम। तो जो मेरी जान रहे 4 मर्द हैं, 1 औरत। हालांकि जैसे हजरत नूह है, हजरत आदम है, वैसे हजरत हव्वा है, आसिया, हाजरा, सारा,
लेकिन अल्लाह ने इनको नहीं चुना, मुस्तफियत के मुकाम पे सिर्फ एक को चुना और वो मरियम। तो क्या सारा ताहिरा नहीं, हाजरा ताहिरा नहीं? क्या हव्वा नबूवतों की मां आम बीबी नहीं है? अम्मा हव्वा नबूवतों की मां, क्या वो ताहिरा नहीं? क्या सारा ताहिरा नहीं? लेकिन अल्लाह ने इन चारों में से किसी को नहीं चुना। चुना तो किसको? मरियम। अब मरियम को चुनने का मकसद क्या है? बाकी ताहिरा हैं, लेकिन जिस मयार पे मरियम है, चुनाव है ना किबला। देखिए 4-5 अगर ताहिरा हैं, 5 बीबियां, तो उनमें से बुलंद मकाम पे कौन? वो कौन है? वो जनाबे मरियम, जिसे अल्लाह कह रहे चुना है तहारत की बुनियाद। इन्नल्लाह हस्तफाके तहारत, हमने तुम्हें चुना है तहारत और आलमीन में चुना। बाकी बीबियों में मरियम को ताहिरा बना, यानी मरियम हस्तफा की उस मंजिल पर है जहां बाकी बीबियां नहीं। अच्छा, अल्लाह ने मरियम को ताहिरा बनाकर पूरी उम्मत के हाथ में एक आयत थमाई कि हमने मरियम को ताहिरा बनाया। अब ये आयत रखने का मकसद क्या है? ये अल्लाह ने पूरी उम्मत को चैलेंज दिया 72 हिंदू कि अगर तुम्हारे अकीदे में कोई ऐसी हो जो मरियम के मुकाम पे है, उसे ताहिरा मान लेना। यानी अल्लाह ने तहारत का मयार और मुकाम क्या दिया? जनाब मरियम, कि अगर कोई बीबी इस मयार पे आए तो वो मंजिल मुस्तफा पे है। मरियम की तहारत एक नमूना, एक मिसाल। अल्लाह कुरान में कहता है हम इंसानों के लिए मिसाल रखते हैं। मरियम को मिसाल रखा कि कोई इस जैसी है तो उसे ताहिरा मानना, जबकि सारा भी है, हव्वा भी है, हाजरा भी है और मूसा की बहन कुलसूम भी है। ये नाम कुरान में है, लेकिन हस्तफा की मंजिल पे नहीं, क्योंकि मरियम की तहारत एक मयार है कि जहां तक कोई हो, कोई बराबरी करे, तो पूरे 72 हिस्सों में कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसी रसूल आए जो मरियम की बराबरी करे। वाहिद है शिया ने हैदर कर रहा है जो किसी शौक में खड़े होकर इसी मरियम को सामने रख कर कह सकते हैं कि हमारे पास इस मयार से अफजल दीन है। जिस बंदे को बात समझ आ रही, तवज्जो नहीं फरमाई आपने? यानी मरियम को अल्लाह ने हस्तफा की मंजिल पर रखा और मंजिल पर रखने के बाद कहा कि यह है आलमीन पे ताहिरा, तहारत पे चुनी हुई। तो अब अगर कोई ये कहे कि आपने ये चैलेंज कर दिया कि 3 कौन है? पहली फातिमा बिन्ते असद। नहीं, अगर दलील में ना दे तो मुझे उतरने ना दीजिएगा भाई। पहली फातिमा बिन्ते असद अली की मां, दूसरी खदीजातुल कुबरा फातिमा की मां, तवज्जो है कि नहीं? तीसरी खुद फातिमा हसनैन की मां, तवज्जो है कि नहीं? अब देखिए फातिमा बिन्ते असद बंदा के कैसे अफजल है। देखिए मरियम की तहारत बड़ी अजीब रखी है अल्लाह ने कुरान में कि जनाबे मरियम शौहर नहीं लेकिन मां है। अब ये कुदरत ने कानून बना रखा है कि चूंकि अल्लाह ने उसे मासूम बनाया। अब आप समझदार बैठे तो मैं बड़े इशारे से गुजर जाऊंगा, आप पहुंच जाएंगे तो मैं पहले सलाम कर जाऊंगा। अल्लाह ने ये कानून बना रखा है कि उसने जिस बीबी को मासूमा बनाया उसे मां जरूर बनाया। नहीं तो वजह फरमाइए आप। देखिए ये अल्लाह ने कुदरत का कानून। अब मरियम मासूमा है, ज़ौजा नहीं लेकिन मासूमा है, मां है मासूमा होने की वजह। तो अब फातिमा बिन्ते अफजल कैसे, फातिमा बिन्ते असद मरियम से अफजल कैसे हो गई? अच्छा, ये मां ने मन्नत मांग रखी थी मरियम की
और मरियम जरूरी नहीं, ये कुरान कहता है कि उसने कहा मेरे शिकम में जो कुछ है। अब ये मरियम की मां को पता नहीं कि आने वाला बच्चा है या बच्ची है। अब मैं क्या करूं, रिवायत में तो यही लिखा हुआ है कि फातिमा बिन्त असद अल्लाह के घर के करीब खड़े होकर कह रही थी तुझे वास्ता उस मालूम का जो आने वाला है। नहीं तो वो तो फरमा रहे आप जिस बंदे को बात समझ में आ रही तो है कि नहीं आप तो वो मन्नत ये थी बच्चा आएगा, अल्लाह के घर की हिम्मत करेगा, आप बच्ची गई तो आप अल्लाह के घर में रह रहे। अच्छा है वो बच्ची अल्लाह के घर में, जब वो अपने ऐन शबाब पे है तो अल्लाह ने कहा कि मेरा अमर आने वाला। अब फजीलत का है, अल्लाह ने कहा मेरा अमर आने वाला। तो जब अमर आने का वक्त था तो अल्लाह ने कहा मेरे घर से चली जाए। ये नहीं कहा कि मेरा घर नजस होगा, ना ना, अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा ये विलादत कदा नहीं, ये इबादत कदा, मेरी तौहीद पे हर्फ आएगा। अब वो जिसे मुस्तफा किया है तो हालत पर उसे अपनी मर्जी से बेटा देकर अपने घर से निकाल रहा है। तो मैंने इसलिए कहा ना हमारे यहाँ 3 दिन इस प्यार से गुजर है कि उसके घर में रहने वाली को मुस्तफा किया भारत में बाहर निकल जाए घर से, और जिसका तस्करा नहीं करे वो ही अपने घर में थी। तवज्जो है कि नहीं आप? अब मरियम ईसा की मां, फातिमा बिन्त असद अली की मां। अब अली को देखे ईसा के लिए अल्लाह ने क्या कि ईसा बोलेगा, मां की गोद बुढ़ापे फिल्मा दे वकाल। ये अल्लाह कुरान सूरह बकरा में कहता है ईसा बोलेगा। कब बोलेगा? मां की गोद में बोलेगा। और कब बोलेगा? वो बुढ़ापे में बोलेगा। कि सारी जिंदगी ईसा बोलेगा नहीं। मुर्दा जिंदा किया इशारे से तो नहीं किया, तबलीग खुदा की इशारे से थोड़ी, घोड़ी को सेहतियाब किया इशारे से थोड़ी किया। अब बोल ही तो रहा है, फिर ये क्या कि वो मां की गोद में बोले और बुढ़ापे में बोले, मां की गोद में और बुढ़ापे में। मैं जानबूझ के 2-3 दफा दोहरा रहा हूं, कुछ लोगों की तवज्जो मेरी ध्यान नहीं है, वो उसे देख रहे हैं जिसे हम मानते ही नहीं। तवज्जो है कि नहीं आप? अब जो देख रहा है वो समझ गया, बाकी भी थोड़े मदद करा के बक्सा नहीं करना चाहता। तवज्जो है? अच्छा, मां की गोद में ईसा बोल रहा है और बुढ़ापे में सारी जिंदगी नहीं बोलेगा। हाँ नहीं, ईसा को मैंने भेजा इस मकसद के लिए, वो मकसद है 2 दिन के लिए बोले। क्या बोले? गोद में बोल के मां की तहारत की गवाही देगा और बुढ़ापे में बाल इमाम की गवाही देगा। अब मेरी दलील ये है कि फातिमा बिन्त असद क्योंकि वो ईसा की मां और फातिमा अली की मां, वो ईसा की मां। तो ईसा कौन? वो जो चरहे चहारों पे जिंदा अल्लाह ने उठा लिया, 38 साल का उठाया था अल्लाह ने, 38 ईयर्स का। और ये बुढ़ापा नहीं होता, अल्लाह कहता बुढ़ापे में बोले। लेकिन मैं आपके वक्त का एहसास किए हुए वक्त जाया नहीं कर रहा, और आप है कि वक्त जाया करने के लिए भाई बोलेगा बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में बोलेगा तो 38 साल का बुढ़ापा होता है। कोई 38 साल का है तो हाथ उठा ले, देख लो तो बूढ़ा के जवाब। अच्छा ये भी नहीं कि पहले रूह कब्ज हुई थी फिर उठाया था ना, जिंदा 38 साल का जिंदा उठाया गया और चौथे आसमान पे बिठा दिया। अब वो बैठा हुआ तो ईसा कर क्या रहे हो? नबी सोया तो नहीं रहता, कर तो इबादत ले रहे हो। अब इबादत नबूवत के कदम में इजाफा किए जा रहा है। कब से? नबी के ज़हूर के 3500 साल पहले से ईसा चौथे आसमान पे है और तब से अब तक वो किए जा रहा इबादत, किए जा रहा इबादत, किए जा रहा इबादत। और अल्लाह ने क्या कहा? ये बुढ़ापे में बोले। बुढ़ापे में क्या बोल रहा है? बारह इमाम की गवाही दे। और 38 साल से जिंदा उठाया गया, वो बुढ़ापा नहीं था। और अब तक ईसा इबादत में है। क्या सही कर रहे हैं? इबादत में इजाफा कर रहे हैं, तो अभी तक लगे हुए हैं, किए जा रहे
बोलती है कि तुम्हारा 12वां इमाम कब आएगा, तो कभी भी आ जाए, अभी तो ईसा इस काबिल नहीं हुआ तो उसके पीछे सजदा ले सके। नहीं तो वजह फरमाइए आपने, मैं जल्दी कर गया। जिस बंदे को बात समझना है, तो जिसके पीछे सजदा देगा वो कहेगा मेरा 12वां इमाम। तो 12वां इमाम कौन है? जोध है, और जोध होता है कुल का। तो पता करना कि 11वें इमाम का कुल कुल आपको पूरी तारीख में एक ही मिलेगा, और मोहम्मद की ज़बान से मिलेगा कि कुल का कुल ईमान अली है। यानी अली जैसे कुल के जोध के पीछे सजदा करने के लिए जिस ईसा को सदियां गुजर जाए, नहीं तो वजह फरमाइए, वो अली है फातिमा का बेटा। तो पहली अफजल हो गई फातिमा बिन्ते असद। तवज्जो है कि नहीं आपका? ईसा आया है अल्लाह के घर के बाहर। देखो फजीलत क्या है फातिमा बिन्ते असद की, अल्लाह के घर के बाहर ईसा, और अल्लाह के घर के अंदर अली आ। नहीं, कुछ लोगों को अक्सर ये होता है, एक दलील देते जी, पैदा होते हैं कि नाज़िल होते हैं। एक सवाल उठता है, मैं इसमें बड़ा आसान बच्चों के लिए एक फर्क बता दूं, नाज़िल होने वाला और पैदा होने वाला। फिर अगली बात करके मैं आपसे जाऊंगा। पैदा होने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में एक आयत रखी, एक बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन एक बताता हूं जो सरीहन हमारी औकात है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैय्या। जब तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकमों से खारिज किया गया तो तुम ला इल्म थे, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। पैदा होते कोई बोला नहीं, बोला ना। तो अब सीधा फर्क पहला ये है, जो पैदा हो वो ला इल्म होता, जो नाजिल हो वो बाबे इल्म होता। नहीं तवज्जो फरमाइए, इसकी तशरीह करो, तवज्जो है कि नहीं आपका? अच्छा चले अगली एक और बात और दलील दे देते हो। हमारे जो पैदा होता है अल्लाह ने उसके साथ 3 नजासतें रखी, ये कुदरत का कानून। कितनी नजासत? 3। मेरी तरफ हो, 3 नजासत। जो पैदा हो वो नजस, जो जन्म दे वो नजस, जिस जगह पैदा हो वो नजस। अब इस कानून को कोई तोड़ के दिखाए कि जी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जहां हो बच्चा, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कानून सबके हाय कि जो पैदा होने वाला वो नजस, जो जन्म दे वो नजस, जहां पैदा हो चला नजस। लेकिन जो नाजिल होने वाले हैं, जो नाजिल हो वो पाक, जो जिसके जरिए नाजिल हो वो मां पाक, और जगह तो इतनी पाक कि सजदा करने के काबिल हो जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो है कि नहीं? फातिमा बिन्ते असद अफजल खदीजातुल कुबरा। नहीं तवज्जो फरमाइए, खदीजा, अच्छा खदीजा छोटी हस्ती नहीं, ये बड़ा एक उम्मुल मासूमीन के लिए एक तंग सा दायरा बना दिया गया। उनकी जो जी बिस्मिल्लाह, आ जाइए तशरीफ ले, दुरूद पढ़ लीजिए मिलके बाबा। वाह, तवज्जो है कि नहीं आप? एक बड़ा तंग सरा दायरा फजीलत का, बल्कि फजीलत कहने को उनका दिल ही नहीं शायद कर। तवज्जो है कि नहीं आपका? खदीजातुल कुबरा, मरियम वो जिसका बेटा नबी, खदीजा वो जिसका शोहर, और आम नबी ने ईसा का भी नबी। तवज्जो है कि नहीं आप? अब लोगों ने बस इतना का, ये जितना कुछ है अभी, यानी जिसके खर्चे की वजह से इस्लाम का चर्चा, नहीं अब खदीजातुल कुबरा सिर्फ खदीजातुल कुबरा की दौलत का ही तकाबुल कर लें,
तो वो बयान कोई नहीं कर सकता। एक जुमला कहता हूं, अरब में जिस गुलाम का कमर बंद सोने का होता, लोग कहते खदीजा का नौकर है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो है कि नहीं फरमाई? और लोग हमसे ये मुतालबा करते हैं कि आप शान मुस्तफा शान रिसालत नहीं पढ़ते। अगर पढ़नी है, अगर सुननी है, तो फिर सीरत खदीजतुल कुबरा पढ़ो। देखिए, ऐसा किसी ने नहीं किया, ऐसी खिदमत किसी ने नहीं की जनाब खदीजतुल कुबरा। पहली बात तो यह है कि बड़ा वो पहले बेवा थी। अच्छा, अपनी बात में खुद ही तजाद कैसा जी, बड़े बड़े अरब के शहजादों के और बादशाहों के रिश्ते उन्होंने ठुकरा दिए। तो जब ठुकरा दिए तो बेवा कैसे? ढीले पै गए बेचारे। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? देखिए, मैं उम्मुल मासूमीन की फजाइल पढ़ रहा हूं, जिसकी नस्ल से मासूमीन, जो मासूमीन की मां, उसकी अजमत क्या हो। और अच्छा, ये जी वो बेवा थी। अच्छा, बेवा थी तो कोई तो शौहर होगा जिसकी बेवा थी, कि सिर्फ बेवा थी। और हर चीज लिख दी गई है। मुझे आज तक तारीखों में वो बंदा नहीं मिला जिसकी बेवा ये थी। बेवा कह देना, ये बेवा नहीं थी, कहने वाला बेवा। देखिए, तकाबुल अगर किया जाए तो फजीलत का किया जाता है। जहां फजीलत नहीं होती वहां फजाइल किसी के कम करके ये समझा जाता है कि शायद हमारी शान बड़ी हो गई। तो ये इत्तेफाक, मतलब एक हुस्न। अच्छा, जनाब खदीजतुल कुबरा, पहली बात यह है कि रसूल अल्लाह के लिए जिन्होंने अपने नाज को तोड़ा। देखिए, ये कानून है, रिश्ता लड़के वाले शरीफ लोगों का तरीका ये होता है, अगर उन्होंने किसी घर में बेटे का रिश्ता डालना करना हो या बेटी का रिश्ता मांगना हो तो खुद नहीं मांगते लड़की। शरीफ बंदा अपनी बेटी का रिश्ता डायरेक्ट नहीं मांगता, झिझक होती ना, शर्म। वो इलाके के शरीफ को ढूंढते हैं या रिश्ते में ताल्लुक में किसी ऐसे बंदे को, उसको कहते जी उनसे कहें कि हमारी तरफ देखें। यानी मिर्जा जी एक बंदा शरीफ पाल है ना कि यार उन्होंने को साढ़े अल्लाह ध्यान करन, बेटी वालों का तरीका ही जैसे मोहम्मद ने अल्लाह को अली के रिश्ते में डाला था। नहीं तो वो फरमाइए आप, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी शरीयत का ये जो निकाह होता है, अन निकाह तो जो वकील कहता है अन निकाह को मुवक्कलती मुवक्कली अलल महर, ये सीगा लड़की की तरफ से, यानी पहले लड़की का सीगा जाता है, फिर लड़का जो है वो कहता है कबिल तो निकाह, यानी लड़के का सीगा पहले। क्यों? ये चक्कर क्या? अच्छा, कभी लड़के से पहले इजाजत ली निकाह? शरीयत कहती है कि औरत की इजाजत पहले लड़की से पूछो, यानी लड़की से पहले। वजह क्या है? परेशान तो नहीं होगा कि छोटी छोटी बातें बच्चों को समझ आ जाएंगी। पहले लड़की से पूछो, ये क्या कानून है? भाई बारात चली गई, रिश्ता तय हो गया, अब बारात आके बैठी है और उठे वकील साहब और कहा जी पहले पूरी नाल पूछ रहे हैं, दो चार शरीफ समेत बाप के चाचे मामे के साथ चले गए और उसने जाके कहा कि मैं अपनी वकालत की इजाजत चाहता हूं, कबूल है। तो आया है उससे पूछो, कहा नहीं लड़की से। रिवाज किसने डाला? कहा जब से खदीजा ने औरत के नाज को तोड़कर मोहम्मद के लिए रिश्ते की पकड़ ली। नहीं तो फरमाइए आप भाई, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा ने नहीं कहा था, रसूल ने नहीं रिश्ता भेजा। अच्छा, पहला रिश्ता गया है, पहला रिश्ता, और आया भी औरत की तरफ। नबी ने नहीं, अगर नबी भेज दे तो
यमन की जागीर तेरी। मैसरा रिश्ता ले जा, इनाम में यमन की जागीर तेरी। पुराने नौकर लाडले भी होते और खतरनाक। उसने कहा बीवी काम बड़ा है, उजरत थोड़ी। अब ये वही मैसरा है जो पूरे सफर मोहम्मद मुस्तफा को देखते हैं। बादल छाया कर रहा है, दरख्त झुक के सलाम कर रहे हैं, पसीने की खुशबू अंबर से बेहतर है, दूसरों को रोटी पहले खिलाता खुद बाद में खाता है। तो जाएगा ये मैसरा सब कुछ देख रहा है। और जब वापस आया, नबी चले गए, ये काफिले की तिजारत जो किताबों में पढ़े जाए। जब नबी चले गए तो बीबी ने कहा जा मेरा रिश्ता ले जा, यमन की जागीर है तेरी। उसने कहा नहीं काम बड़ा है, उजरत थोड़ी। बीबी ने कहा उजरत थोड़ी है, यमन की जागीर है, कैसे कह रहे थोड़ी है। कहा रिश्ता ले जाने की क्या उजरत जाता है? कहते जन्नत का वादा था। नहीं तो फरमाइए कहा जन्नत का वादा। कहा तुमने तो देखा है, मैं देख के साथ सफर करके आ रहा। आप तो देख के गए। तो अब मैसरा ने जाके कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी मालकिन अपनी कनीजी में आपको कहती है आपसे रिश्ता करना चाहती हूँ। कहती है कि कनीजी में लेने पसंद फरमाएं, मैं खिदमत गुजार करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी करना पसंद फरमाएंगे? अरे आपने तवज्जो नहीं फरमाई। आप रसूल ने ये इसका विस्तार है, मुक्त नहीं करता, ज़बान तक नहीं हिलती अल्लाह की वही के बगैर। जब उसने कहा मेरी मालकिन से शादी करना पसंद करेंगे, मैसरा को देख के मोहम्मद मुस्तफा ने कहा अल्लाह की बहन में जबान रखने वाले नबी ने कहते चचा से पूछ के बताऊंगा। कोई है नहीं बात समझ में? तो है कि नहीं? चचा से और अल्लाह से नहीं पूछा, क्योंकि अल्लाह ने कहने से बोल रहा है तो मानना पड़ेगा ना कि अल्लाह कह रहा है अबू तालिब की मर्जी पूछो। नहीं तो फरमाइए आपने अबू तालिब की मर्जी, बंदा कहेगी वो अल्लाह होकर बंदे की मर्जी की पूछता है। मानना यामा इकबाल की बंदे जाके उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी लगा क्या है। तो है कि नहीं? फिर ये और 500 बंदा सुबह शाम रात 3 वक्त का खाना जिसके दस्तरखान से युताहिरा कुल ततहीरा की माँ हो, रिवायत में लफ्ज़ न हो फराज बदर काज़मी मतलब है मुसलमान का सिर्फ शीलों का नहीं, मैं उम्मुल मासूमीन का तज़किरा कर रहा हूँ। उसकी दौलत का ये आलम था, सखावत का ये आलम था। आपके बेवा थी, उसकी तहारत मरियम से इतनी अफजल है कि 500 बंदा सुबह दोपहर शाम यानी 1500 बंदा आम बढ़ता नहीं, सोना चांदी के बर्तनों में खदीजा के दस्तरखान से लंगर करता था। और जब वो खाना खा के फारिग हो जाते, हीरा की मां कहती मैसरा इनसे झूठे बर्तन साथ ले जाओ। नहीं तो खदीजा कुबरा के दस्तरखान से उठाए हुए झूठे सोने चांदी के बर्तन खोजकर खलील बनने वाले क्या जाने अली की अजमत क्या है। तवज्जो है कि नहीं? ये बयान खदीजा तुल कुबरा नबी, ये है खिदमत मोहम्मद मुस्तफा। और रिवायत मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे मैं उनके लिए पढ़ देता। रिवायत आम हस्ती की नहीं, खलीफा अव्वल की, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि जनाब खदीजा तुल कुबरा सुबह से लेके शाम तक मेरे कद के बराबर सोने चांदी का ढेर लगा। नहीं आप थक गए तो आप सुबह से शाम हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मेरा कोई सुन्नत भाई बैठे तो इसके लिए पढ़े, क्योंकि मजलिस हुसैन में ये कोई तफरीक नहीं होती। मजलिस हुसैन में शिया या सुन्नी आया जो मर्जी आया, वो इसके रसूल में आया, वो इसके हुसैन में आया, फिर वो शिया सुन्नी नहीं है, वो मोहम्मद का उम्मी और हुसैनी है। क्योंकि जो मोहम्मद का उम्मी हुसैन का जिक्र सुनने आता है वो हुसैनी हो जाता है, उसे हुसैन की भी दुआ मिलती है। और मिंबर पे भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए, ऐसी रिवायत जिस पे बिरादरान तमाम करने सुना देनी चाहिए कि हजरत ने फरमाया कि मेरे कद के
बराबर सोना सुबह से लेकर शाम तक। क्यों तकसीम होता? एक इनाम होता, मेरे सरदार का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। सुबह से शाम तक सारा अरब जिस बीवी का मकरूज था वो खदीजतुल कुबरा है, और उसने अपने दीन पर, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पर, अल्लाह के दीन पर कैसे अपनी दौलत लुटाई है कोई से सोच भी नहीं सकता है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि उसने मेरे तन के बराबर सोना सुबह से शाम तक एक ऐलान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जाओ, और ये अपने कर्जे माफ करवाते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। ये शाम हो जाती, सारा सोना चांदी खत्म हो जाता, मोहम्मद मुस्तफा अपने दामन को छाड़ के झोली खाली हो गई, और शुक्रिया अदा करने के लिए फातिमा की मां की तरफ देखते कि तूने मेरे दीन पर सारी दौलत लुटाई है। जैसे ही शुक्रिया के अंदाज में मोहम्मद देखते, फातिमा की मां जनाब खदीजतुल कुबरा मोहम्मद की नारायण साफ करके कहती, शुक्रिया अदा करके करीम को शर्मिंदा न कीजिए, ये जो सुबह आपके चेहरे की जियारत की थी उसका सदका उतारा है। आले मोहम्मद सलामत रखे। ये है इसके मुस्तफा। अल्लाह ने इमाम हुसैन सलामत रखे जिस मुकाम पे रखे, सारा लुटा दिया जो दौलत, लेकिन तरबियत क्या है आगोश की। बिस्मिल्लाह। एक जुमला मसाइल का पढ़ना। ये घराना है मोहम्मद के दीन पे खर्चा क्या हुआ, किसी का नुकसान नहीं की, न किसी का रोजगार जलाया। ये तरबियत आ रही। आज भी 10 मुहर्रम को हुसैनी हाथों में छुरियां लेके घूम रहे होते हैं, इंतजामिया मुत्तमिन होती, क्योंकि हमें पता है कि किसी के घर को आग नहीं लगी। मुझे एक बंदे ने कहा शियों ने कभी किसी के घर को आग नहीं लगाई। 10 मुहर्रम कितने शिया हो? मैंने कहा हमने आग इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अब 3 जमातुल साली से इस बात को रोना शुरू करते हैं। 10 मुहर्रम तक हम इसी बात को रोते हैं कि किसी के घर को आग ना, किसी का रोजगार, सारी दौलत लुटाई मोहम्मद के लिए। और मैं बीबी खदीजतुल कुबरा से मैं ऐसे हाथ बांध के तमाम मोमिनीन के साथ, बीबी मैं माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, बशर हूं, मेरे ज़हन में तकाबुल आ गया। आपने इतनी कुर्बानी दी, जो कुछ था मोहम्मद के दीन पे लुटा दिया कि आखिरी वक्त में कफन भी नहीं था। लेकिन आकाजादी आपकी बेटी तो आपसे भी आगे चली गई शखावत में, आपने सिर्फ दौलत लुटाई थी, ज़हरा ने औलाद लुटाई। जिसने बच्चे कुर्बान किए। बस रमजान है, आज 11 भी गुजर गई। 8 एक दिन का मेहमान है तेरा मेरा अमीर कायम। दुआ करो परदेश में कोई यतीम, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। मोहम्मद के बाद मोहम्मद की औलाद ने मदीने में थे तो उम्मत ने घर को, कूफे में आए तो उम्मत ने औलाद को यतीम। कोशिश करना सादगी से रमजान गुजारो। तेरा मेरा बादशाह खिजाब किया करता था, दाढ़ी। 40 हिजरी का रमजान आया,
अली ने खिजाब करना छोड़ दिया। साहबी ने पूछा मौला खिजाब नहीं फरमाएंगे? फरमाया किसी और चीज से रंगीन होगी। खुतबा देते देते हुसैन पे नजर पड़ी और ठाड़े मार के तड़प गया शब्बीर। लिपटा बाप से, बाबा अब मुझे देख के इतनी शिद्दत से कहा कोई वक्त याद आ। बाबा कौन सा वक्त? अली देख के फरमाते हैं एक दिन था ऐसे मिंबर पे मोहम्मद मुस्तफा मैं करीब बैठा था, खुतबा देते देते तेरे नाना ने रोना शुरू किया। मैं भी ऐसे तड़पा जैसे तू मुझे देख के तड़प गया। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप मुझे देख के इतना धाड़े मार के क्यों रोए? रसूल रो के फरमाते अली एक दिन आएगा मेरी उम्मत तेरी दाढ़ी के तेरे खून से हिसाब कर देगी। बाबा आप क्यों रोए? फरमाया रोया इसलिए हम मेरी दाढ़ी सिर्फ मेरे खून से हिसाब होगी, लेकिन तेरी दाढ़ी कभी अकबर के खून से, कभी असगर के खून से, कभी कासिर से। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब ज़ाकिर अहमद जनाब अब्बास साहब से करवाएं और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। उनकी आने से पहले नारा तकबीर